अस्सलाम वालेकुम। आइसोटॉप का टॉपिक है न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, यूनिट का नाम है। मैट्रिक क्लास है ये, सिंटेक्स बुक बोर्ड से। टॉपिक तो आइसोटॉप्स ही है। रेडियो एक्टिव डेटिंग, व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव डेटिंग कह सकते हैं हमें। एस्टिमेट द एज ऑफ एंशिएंट ऑब्जेक्ट, जो पुरानी चीज़ें होती हैं उनकी उम्र का अंदाज़ा करना बाय द प्रोसेस ऑफ कार्बन डेटिंग के तरीके से। अब रेडियो एक्टिव ताप का तार इंद्राज के लिए आप इज़ अ प्रोसेस, ये एक अमल है बाय विच द अप्रोक्सीमेट एज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड, जहाँ हम किसी चीज़ की एक अंदाजी उम्र लेते हैं बाय यूजिंग सर्टेन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स, जिसमें हम मखसूस किस्म के ताप का मरकज़ न्यूक्लियस लेते हैं। ये कहलाती है रेडियो एक्टिव डेटिंग। यहाँ कार्बन की कह रहे हैं कि हम बात करेंगे। मिसाल के तौर पर रेडियो आइसोटॉप कार्बन 14 is found in a small amount in the atmosphere and is used to measure the age of organic material। अब बात समझने की है कि रेडियो आइसोटोप कार्बन 14 ये बड़ी कलील छोटी कम मिकदार में मिलता है हमें हवा में, एटमॉस्फेयर में, और इसे हम इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल की उम्र मालूम करने के लिए। अब ऑर्गेनिक मटेरियल आप समझ जाएं कि जो भी एलिमेंट कार्बन और हाइड्रोजन की एलिमेंट रखता होगा वो कहलाएंगे हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बाइकार्बोनेट्स ये शामिल नहीं होंगे, इतना मैं क्लियर कर दूँ। लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड बिकॉज स्लाइटली रेडियो एक्टिव अकॉर्डिंगली। पौधे और जानवर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रखते हैं जो थोड़ी बहुत रेडियो एक्टिव होती है। वाइल एन ऑर्गेनिज्म इज अलाइव, लेकिन जब कोई जानदार जिंदा होता है, द अमाउंट ऑफ कार्बन 14 रिमेन्स कॉन्स्टेंट, तो जो कार्बन 14 की मिकदार है वो एक मुस्तकिल रहती है, क्योंकि फ्रेश कार्बन 14 इंटर्स, एक नया ताज़ा कार्बन 14 दाखिल हो जाता है। जबकि whenever the organism consume nutrients, जब भी एक जानदार न्यूट्रिएंट गजायत को इस्तेमाल करता है तो एक कार्बन 14 निकलता है और दूसरा इंटर हो जाता है बॉडी में। ये एक अमल दिखाया जा रहा है कॉस्मिक रेडिएशन। कार्बन 14 नाइट्रोजन कैप्चर्ड और कार्बन 14 में तब्दील हो रहा है। ऑल दीज आइसोटोप्स ऑफ कार्बन 12, 13, 14 आर एब्जॉर्ब्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सारे के सारे एक जानदार अपने जिस्म में दाखिल करता है, मर जाता है, फिर हड्डियाँ उसकी मिट्टी में तहलील होती हैं और वो अज्जा पौधे जज्ब करके नाइट्रेट्स वगैरह बनाता है। फॉलिंग डेथ एंड बरियल वुड फॉर्म्स लॉस कार्बन 14। जब ये दफन हो जाते हैं तो ये कार्बन 14 रिलीज़ कर देते हैं और वो चेंज हो जाता है नाइट्रोजन में बाय बीटा डीके के ज़रिए। कार्बन 14 बीटा पार्टिकल टूटते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, और फिर ये तब्दील हो जाते हैं नाइट्रोजन के अंदर। ये साइकिल ऑफ रेडियो कार्बन 14 की है। वेन एन एनिमल डाई, जब एक जानवर मर जाता है, नो मोर कार्बन इज एब्जॉर्ब, तो वो मजीद कार्बन जज्ब नहीं कर सकता। एंड रेडियो कार्बन 14 प्रेजेंट इनसाइड द एनिमल स्टार्ट डिकेइंग टू नाइट्रोजन 14। फिर जो इसको जिस्म में मौजूद कार्बन 14 होता है वो टूटना शुरू हो जाता है और तब्दील हो जाता है नाइट्रोजन 14 में। सिंस द हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14, जबकि कार्बन 14 की हाफ लाइफ जो है वो 5730 साल है। Archaeologists can estimate the age of remains of computing the activity of carbon 14 in the living life and dead animals। इसकी मदद से जो पुरानी चीज़ों का इल्म जानने वाले आर्कियोलॉजिस्ट जिन्हें हम कहते हैं, वो अंदाज़ा लगाते हैं ज़िंदा और मुर्दा
कार्बन 14 का हिसाब किताब लगाकर। ये कार्बन 14 और एज मालूम करना जो हमारा टॉपिक था, रेडियो एक्टिव डेटिंग। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव डेटिंग, ये था। 5 मिनट की वीडियो बनाने की कोशिश थी मेरी, थोड़ी बड़ी होगी, इसके लिए माज़रत। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।